अच्छा बेटा, इन सवालों में जो सबसे अहम चीज है अब हम समझने लगे वो है हिसाबी औसत। सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होगा हिसाबी औसत होती क्या है और इसे क्या मालूम करते हैं। सबसे पहले बेटा हिसाबी औसत ये होती है कि हम कहते हैं कि एक मस्जिद में फर्ज करते हैं जुमे वाले दिन 1,000 रुपया इकट्ठा हो गया और मस्जिद में 100 बंदा मौजूद था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मस्जिद में कितने जो है ना बंदों, एक बंदे ने कितने पैसे दिए हैं। हम उनकी तादाद के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। हम कहेंगे वो क्या होगी, औसत होगी। हम क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा, T20 मैच तो देखा ही है। अगर फर्ज करें एक T20 मैच में 20 ओवर के बाद 200 स्कोर बन जाए तो हमें हर ओवर में मैच जीतने के लिए कितने स्कोर चाहिए, 10 आ गया। तो मतलब ये हमें कैसे पता चल गया, हमने टोटल नंबर को डिवाइड किया। तो बेटा यही हिसाब हमारे पास हिसाबी औसत में होगा। ये भी एक नहायत सिंपल आसान सवाल है, बस आप लोग तवज्जो से समझिए। हिसाबी औसत को करने का तरीकाकार बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, आपने ये नंबर जहां पे वाओ लिखा है ना वहां पे प्लस डाल के लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने वैसे ही डाल देना, यहाँ पे 4 + 6, 10 + 6, 12 + 6, 15 + 20 + 25 + 28 + 30 कर लिया बेटा। दूसरा काम आप लोगों ने जो सबसे अहम है वो ये करना है कि आपने इन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितनी तादाद होगी वो नंबर नीचे लिख देना है। अब बेटा आप लोगों को पता है कि ये कैसे करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है। चले बेटा, जो हमारा आंसर आया अब 150 है तो आप लोगों ने इसे 9 पे डिवाइड कर देना। तो ये बेटा हमारे पास तकरीबन 6.7 आ गया। ये था इसकी हिसाबी औसत। बस अब आप इसके दूसरे सवाल की जानब जाते हैं। इस सवाल को नहायत ध्यान से देखें बेटा। इसी तरीकेकार से बेटा सबसे पहले लिखना है हिसाबी औसत। इसके लिखने के बाद इस सवाल में बेटा आप लोगों ने ये करना है कि जहां जहां हमारे पास वाओ है वहां पे आप लोगों ने सिर्फ प्लस डालना है। क्या डालना है, बाकी सवाल में कोई आप लोगों ने इस वक्त काम नहीं करना। जब तक आपने क्या करना है कि जहां जहां बेटा हमारे पास क्या है, वाओ है, वहां पे प्लस डाल दें। 19 + 0 -19 + 18 -18 12 और नीचे कितनी की तादाद है, ये तादाद है जी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए इंटरेस्टिंग है, अहम भी है बेटा। इस सवाल में क्या होगा कि ये 19 से बैलेंस हो गया, 18 से बैलेंस हो गया, 12 से बैलेंस हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो आप 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0। तो इस तरह बेटा हमारे पास हिसाबी औसत क्या आ गई, 0। ये था बेटा हमारा सवाल। अब इसमें हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। उसमें बेटा आप लोगों ने ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिखना है हिसाबी औसत। उसके बाद बेटा आप लोगों ने सारे नंबर्स को जमा करना है। यानी आप लोग इसमें ये सिर्फ ये बात याद रखें कि जहां पे वाओ आ रहा था वहां पे आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, प्लस का साइन लिख देना है। ये देखें 25 आ गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम काम है ना इस सवाल में, आप लोगों ने बेटा इस नंबर को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से अब 9 आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 26 ये बस इसका आंसर आ गया। ये बेटा सारा काम सिर्फ कैलकुलेटर की आप लोगों की प्रैक्टिस है, तो आप लोग इसे कैलकुलेटर से करें, ध्यान से करें। नहीं पूरा जवाब बनता है, 126 डिवाइडेड बाय 9 लिखना है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब 40.0 और 14. चले अब इसमें देखें बेटा इस सवाल में अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा देखे तवज्जो से, जहां जहां वाओ आ रहा है वहां वहां पे प्लस डालना है और आप लोगों ने नंबर काउंट करके लिख देना है। यहाँ पे 8 + 10 12 14 16 20 22। तो आप लोग काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7
अब इसमें देखें जी हिसाबी औसत, इन नंबरों को जमा करें, क्या आंसर आता है ऊपर भाई? 102। आप 7 से डिवाइड करो। ये थे जी हमारे बेटा दोनों सवाल, आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, सबसे बेटा जो अहम चीज होती है वो होता है वस्त। वस्त क्या है? वस्त असल में बेटा निकला है दरमियान से, ठीक है, दरमियान में। अब दरमियान क्या होता है? अगर हमारे पास 3 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब अभी हम लेते हैं एक मतलब फर्ज करें, पहले आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझे, अंडरस्टैंड करें, इसके बाद आप लोग को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, तो सवाल तो आ ही जाएगा, सवाल की परेशानी ना लें। सबसे पहले बेटा बात सुने, हम कहते हैं ए बी सी 3 दोस्त बैठे हुए थे, तो आप मुझे बताएं दरमियान में कौन सा नंबर है? बी। शाबाश। अगर अब आप लोगों को मैं कहूं कि अब इसमें मैंने डी भी शामिल कर दिया, तो अब दरमियान में क्या नंबर होगा? सही होगा? नहीं। अब मेरी बात सुने, अब यहां पे जो सबसे ज्यादा हमें इस बात की परेशानी होगी, अब जो हमारा दरमियान होगा वो इन 2 नंबरों के दरमियान में होगा, ऐसे ही है। तो मतलब है कि सवाल में वस्त होता भी है और नहीं होता, तो मतलब मैं जैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि बी और सी को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो तो इनका दरमियान आ जाएगा। तो बेटा ये तो थे हमारे पास मुख्तसर थे नंबर। अब अगर हमारे पास ज्यादा नंबर आ जाए तो उसके लिए बेटा हमारा फार्मूला क्या होगा? आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुनना है और इंशाल्लाह आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमारे पास 2 चीजें डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी? कि हमारी जो दी गई तादाद है वो जुफ्त है या ताक है, ठीक है, यानी ऑड नंबर है या जुफ्त नंबर है। अब हम कैसे काउंट करेंगे? पहले नंबर पे हम इस नंबर को काउंट करते हैं, बात सुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारे पास नंबर आ गए जी 12। तो मैं बेटा आपको कोई नहीं कहूंगा लंबा चौड़ा फार्मूला याद करें, कोई रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। मतलब अब हमारा नंबर आ गया जुफ्त। जब भी हमारा नंबर जुफ्त आ जाए तो फिर इसका मतलब कि पहले वाला फार्मूला खत्म हो गया। पहला फार्मूला क्या हुआ कि हम तादाद के दरमियान वाला नंबर लेते थे। तो बेटा अब इसका मतलब है कि अगर हमने नंबर लेना तो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे वस्तानिया, यहां पे लिखेंगे 1/2। अब आपने क्या करना है, मैं फार्मूला भी बनाने लगा हूं, आपके सामने बनेगा फार्मूला। जितनी इनकी तादाद है इसके आमतौर पर n लिखते हैं, n/2। इसके बाद बेटा यहां पे आपने लिखना है प्लस, फिर यहां पे आप लिखना है n+2, और इसके बाद बेटा आप लोगों ने लिखना है यहां पे /2। ये बेटा आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। मतलब यहां पे n, यहां पे n+2 लिख लिया बेटा। ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास कदरें होंगी। आप चाहे इंग्लिश में लिख दें 10th, यानी हमारे पास नंबर लिख दें। अगर आप हमारे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा जरूरी है कि इनकी तरतीब बनानी है। तरतीब कैसे बनानी है? जैसे अभी मैं लिखूंगा 51 52, यहाँ पे 3 5, हमारे पास आएगा 56 57, और इसके बाद 8 आएगा। इसमें 9 है कि नहीं? नहीं है, शाबाश। इसके बाद हमारे पास 60 आएगा, 61 62 63, बाकी तकरीबन सारे नंबर इसमें शामिल है। तो बेटा अब ये हमारी तरतीब बन गई। अब आप लोगों ने सबसे पहला काम इसमें क्या करना है? n बेटा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 12 है। तो यहां पे पहला काम जो आप लोगों ने लिखना है ना, मुझे बताएं, यहां पे नंबर लिख दें। यहां पे 12/2, यहां पे बेटा 12 में 2 प्लस करें तो कितना आता है? 14 आता है। तो आप लोगों ने बेटा साथ में ये लिख देना TH, यानी टर्म आ जाएगा। यहां पे बेटा आ जाएगा, यहां पे 6 टर्म आ जाएगा, यहां पे बेटा हमारे पास 7 टर्म आ जाएगा। ऐसे ही है। तो आप लोगों को 7 6 7 तो गिनती आती है ना, तो बस आपको सवाल आ जाएंगे। यहां पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया बेटा, ये 7 आ गया। अच्छा, इसकी निशानी क्या होगी कि ये वाले जो 2 नंबर हो गए ना बेटा, इनके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, यानी दाएं हाथ और बाएं हाथ नंबर सेम होगी। काउंट कर लेते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5, और ये भी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये बेटा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दोनों तरफ सेम है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पे आपने लिखना है दोनों नंबर्स को। यहां पे आएगा 56 प्लस हमारे पास आएगा 57,
इन दो नंबर्स को जमा कर लें, 56 57। तो ये 13 आ गया, एक बेटा ऊपर आ गया, ये आ गया 113। अब आप लोगों ने क्या करना है, 130 या 113 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे फिर हमारे पास 3 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारा वस्तानिया। तो आप मुझे देखें कि बताएं कि क्या ये वाकई इन दोनों नंबरों के दरमियान आ रहा है ना, इसके लेफ्ट तरफ भी वही नंबर है, राइट हैंड तरफ भी वही नंबर है। तो बेटा अब जिस तरह भी वस्तानिया के क्वेश्चन है वो इस तरह से ही होंगे। अच्छा, एक और सवाल है जिसमें बेटा कहा गया है कि हमारे पास आप लोगों ने क्या मालूम करना है, इसमें साबियास भी निकालना है, आधा भी निकालना है और वस्तानिया भी निकालना है। अब आप लोग समझ गए हैं कि वस्तानिया किस तरह निकालते हैं। वस्तानिया का मतलब होता है वस्त दरमियान में। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखें, वस्तानिया नंबरों के दरमियान में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात पहले याद रखें। वस्तानिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होंगे। एक ये वाला फार्मूला, ये उस वक्त होगा जब बेटा हमारे पास एन की तादाद जुफ्त हो, ठीक है, यानी इवन नंबर हो। इवन नंबर से मुराद वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होता हो। अब हम चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी जानब चलेंगे। उसमें कहा गया कि हमारे पास दिए गए मजदूर 10 हैं। तो यहां पे अब देखें, नंबर लिखें, सबसे पहले 72, 125, इसके अलावा बेटा हमारे पास 115, 95, 81, 90 और बेटा हमारे पास 95 और यहाँ पे 90 आ गया। तो जो आप लोगों को मैंने पहला काम बताया था कि पहला काम आप लोगों ने ये करना। अब हमने क्योंकि साबियास निकालनी है बेटा, तो हमें किसी किस्म की तरतीब नहीं चाहिए। जो सबसे अहम काम है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां जहां वाव आ रहा है वहां वहां पे आपने क्या डालना है, जमा डालना है और इसके बाद आप लोगों ने इसे प्लस करना है। चले बेटा, अब इसमें डालते हैं हमारे पास 28 प्लस हमारे पास 70 प्लस 72, 120, यहाँ पे 150, 95, 81, 90, 95 प्लस 90। तो ये हमारे पास 10 रकमें ही है। आज कितना नंबर आया अभी जमा करने से बेटा? तो बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास 10 है, 10 से डिवाइड कर दे तो वैसे ही आप एक छोड़ के शारिया लगा दे, यहाँ पे 92 प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी साबिया अवस्था आ गई। अब आप लोगों के पास जो दूसरा सबसे अहम काम है ना बेटा, आप लोगों ने करना है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसकी तरतीब जो है ना वो रीअरेंज करनी है। रीअरेंज मतलब कि आपने तरतीब से लिखना है, पहले सबसे छोटी रकम। अब सबसे छोटी रकम हमारे पास यहाँ पे आ रही है 70, 72, इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर आ रहा है 81 आ रहा है, फिर 88 आ रहा है और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 90, शाबाश, फिर 290 आ रहे हैं, 295 आ रहे हैं, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 150 और हमारे पास क्या आ रहा है इसके अलावा 120। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा जो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका सवाल गलत है या सही, वो इस बात से अंदाजा हो जाएगा। आप नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए। अब बेटा हमारा नंबर जो है वो जुफ्त है कि ताक है? जुफ्त। 10 जुफ्त होता है कि ताक होता है? जुफ्त होता है। तो बेटा फिर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। उसके लिए सबसे पहला काम बेटा आपने लिखना है यहाँ पे वस्तानिया। वस्तानिया देखें क्या करेंगे। सबसे पहले वस्तानिया 1/2, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे हमारे पास n/2 और n + 2 बटा हमारे पास 2। तो n हमारे पास क्या है इस वक्त 10 है, तो आप इनकी जगह वैल्यू लिखें। तो यहाँ पे 10/30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 + 2/30 आ जाएगा। तो आप लोग देखें इसमें क्या आएगा। सबसे पहले देखें बेटा, इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा हमारे पास आएगा 5, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप नंबर काउंट करें। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर ही आ रहे हैं, तो अगर दो नंबर सेम हो जाए, 90 है प्लस 90 है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 90 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वस्तानिया था वो क्या आ गया 90 आ गया। तो अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो अब इसका आधा मालूम करना। जो आप लोग सिर्फ जिन लोगों का नजरें काम कर रही हैं ध्यान से देखें, इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। आधा वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। जो क्या है सबसे ज्यादा बार आए। तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास 90 सबसे ज्यादा आ रहा है और 95 आ रहा है, तो इसके दो नंबर आधा हो गए। कौन कौन से हो गए 90 और 95। तो हमारे पास कौन से नंबर आधा हो गए, दो नंबर 90 और 95।
चलें बेटा ये सवाल को नोट करें, फिर हम आगे करते हैं।